पूरे मजहब खत्म हो जाएंगे, कौन सा बाकी रहेगा? नहीं, यही ताकत टोकर खा जाते हैं। दुश्मन को हमला करने का मौका कभी मत दो। दुश्मन को भोगने का मौका मत दो। सांप को डसने का मौका मत दो। बिच्छू को काटने का मौका न दो। जालिम को जुल्म का मौका मत दो। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए। हिफाजत होकर रहेगी, लेकिन मैं क्या ना क्या चाहता हूँ, सुनो कि तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, वही मजहब बाकी रहेगा जो सच्चा होगा। इससे शाम भी मर गया, बस हो गया, और हमारे आस्थे और अकीदे में कौन सा मजहब जिंदा रहेगा? हमारे कुरान के मुताबिक, हमारे हदीस के मुताबिक। आप समझ जाए, सब खत्म। दो जमाने आएंगे, एक जमाना अमन ही अमन का, प्यार ही प्यार का। बहुत करीब है वो जमाना, बहुत करीब। मैं तो बुजुर्गों का दामन थाम कर कहता हूँ, हमारे ये बच्चे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला वो जमाना देख लिए तो देख लिए। हमारे बच्चे वो जमाना देख लिए तो देख लिए, उतना करीब है। कुछ हमको अल्लाह को मनाने की जरूरत है, हमारे नबी को राजी करने की जरूरत है, हमारी अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। और वो जमाना इतना अच्छा क्यों होगा? दो आएंगे, दो आएंगे, एक पहले एक बाद में। वो दोनों की मेहनत, वो दोनों की दावत, वो दोनों की तबलीग, वो दोनों का दौरा, वो दोनों का सफर इंशाअल्लाह ताला जमीन के मगरिब से लेकर मशरिक तक इनकलाब आएगा, जमीन के शिमाल से लेकर जनूब तक इनकलाब आएगा। वो दोनों में से एक, ये नौजवान तुम्हारे हुक्म पर मैं आ रहा हूँ, जरूरी है आज के जमाने में तकरीर में इन बातों को बयान करना है। वो दोनों आएंगे जिसके सदक़े अल्लाह ताला आलम में अमन पैदा कर देंगे, प्यार पैदा कर देंगे, मोहब्बत पैदा कर देंगे, इत्तेहाद पैदा करेंगे। उन दोनों की दावत का, उन दोनों की तबलीग का, उन दोनों के दौरों का, उन दोनों के सफर का, उन दोनों की मशक्क़तों का ऐसा असर जमीन पर पड़ेगा। जमीन के तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा इंसानों की आबादी का, एक हिस्सा समंदर का और एक हिस्सा जंगल का। पढ़े लिखे लोगों को इंशाअल्लाह ताला बात सुनते हुए मजा आ जाएगा। मैं भी किताबों की बात कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, अकाबिर की बात कर रहा हूँ, मुताला तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। जमीन के तीन हिस्से हैं, एक जंगल ही जंगल जहाँ दरिंदे ही दरिंदे, दूसरा आबादिया जहाँ इंसान ही इंसान, तीसरा पानी जहाँ पानी के मखलूकात होते हैं। वो दो बुजुर्गान जिनको अल्लाह ताला भेजेंगे, मेरे नबी की बशारत है, पेशीन गोई है, जमाना करीब आ चुका है। वो दोनों के आने के बाद दावत का ये नतीजा होगा, तबलीग का ये नतीजा होगा, दौरों का ये नतीजा होगा। अल्लाह ताला अमन ऐसे कायम करेंगे। एक नदी के किनारे, तवज्जो के साथ सुनना, एक नदी के किनारे शेर भी पानी पिएगा, बकरी भी पानी पिएगी। बकरी को खौफ शेर से नहीं होगा और शेर बगैर अपनी भूख और तड़प और तलब के बकरी पर हमला नहीं करेगा। जमीन में इतना जबरदस्त अमन कायम हो जाएगा। अरे आई, अरे आई। अच्छा, आल में सांप है? नहीं है, नहीं है तो बोलो, बेंगलुरु से लाकर छोड़ छोड़। अरे सांप है यहाँ तो नहीं है ना? नहीं है। अल्लाह, बचना सांप से, बचना बिच्छू से, बचना
ये सब जानवर वो होते हैं जिससे अच्छे अच्छे डरते हैं। आप नहीं डरते साहब? मैं भी बहुत डरता हूँ। एक जगह पर मैं बंगाल गया था, मुझे इसी जगह पर रखे, मुझे शैतानों से डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्नात से डर नहीं। डर किस बात का? हमारे पास अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का वजीफा है, समझ में? आयतुल कुर्सी पढ़े तो कसम अल्लाह की शैतान हरगिज़ करीब नहीं आता। सूरह बकरा के जो आयतें आपको याद है आप पढ़ लो। जिस घर में पढ़ते हैं सूरतुल बकरा पूरा या सूरह बकरा की कुछ आयतें, चंद दिन तक तिलावत का तकरार अगर होता रहेगा, मेरे पास से लिख कर ले लो, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी मौलाना का वजीफा नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है। ऐसे वाक़ियात मेरे साथ बहुत हुए हैं, अब मैं उसे बयान करता रहूं तो क्या होगा। अभी मैं तकरीरी शुरू नहीं किया हूं, खाली शुरू से आते आते यहाँ तक पहुंचा हूं मैं आपके पास। ऐसे अच्छे एक ऐसे घर में रखे दिल साहब, मुझे सुबह को नमाज के बाद मुझे पूछने लगे, हजरत रात को नींद आई क्या? मैंने बोला कि तकिए में सर रखकर सोने का इरादा करके दुआएं भी अगर पढ़ लिए, नींद नहीं आएगी तो फिर क्या खाना आएगा? और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की दुआएं ही नहीं है, नींद आने की दुआ भी है। वो दुआ फ्री नहीं देता आपको, है दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन। दिल से पढ़कर सीने में फूंक लेंगे, इंशाअल्लाह ताला जरूर नींद आ जाएगी। हमारा मज़हब देखो कितना अच्छा है, क्या क्या काम करते वक्त दुआ पढ़ने का क्या क्या नबी ने हुक्म दिया है। उठे तो दुआ, बैठे तो दुआ, खाए तो दिया, पिए तो दुआ, यहाँ तक के क्या खाते हैं उसकी दुआ भी अलग, क्या पीते हैं उसकी दुआ अलग, ठंडा पानी पीते हैं उसकी दुआ अलग, दूध पीते हैं उसकी दुआ अलग, शरबत पीते हैं उसकी दुआ अलग। एक जगह पर तकरीर के लिए गया, यही उन्वान की कुछ बातें आ गई, बयान करने लगा तो बयान के बाद एक नौजवान फोन करता है, हजरत जो भी पिएंगे दुआ है। मैंने कहा कि है, तो अब पूछने लगा, हजरत चाय पीने की दुआ क्या है? मैं परेशान होगा, नबी के जमाने में चाबी नहीं थी, चाय वाला भी नहीं था। नबी के जमाने में चाबी नहीं, चाय वाला भी, अगर होता तो या तो उधर होता या तो इधर होता। अरे उस जमाने में जो भी था या तो उधर था या तो इधर था, जो बीच के थे वो बहुत मुख्तसर थे, उलमा जानते हैं। अब मुझे जवाब देना ही है, जवाब नहीं दिया कौम उलमा पर बहुत जल्दी फतवे लगाती है। यहाँ नहीं होगा, मैं दूसरी जगह की बात करता हूँ। उलमा फतवे उतने बयान नहीं करते जितना कौम फतवे बयान करती है। अब मैं जवाब देना नहीं दिया तो फिर पूरे मेरे मदरसे की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्या पढ़ेंगे? मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं अल्लाह से दुआ की, अल्लाह एक अच्छा सा जवाब दे, तो अल्लाह ताला जवाब दिया। मैंने कहा कि भाई चाय को गौर से देखो, दूध ज्यादा पानी कम तो दूध की दुआ पढ़ो, दूध ज्यादा पानी कम तो दूध की दुआ पढ़ो, या पानी ज्यादा दूध कम तो पानी की दुआ पढ़ो। खुश होकर चला गया। मौलवी साहबों से कभी भी टक्कर नहीं लेना। सारी दुनिया डॉक्टरों से डरती, लायरों से डरती, इंजीनियरों से डरती, क्रिकेटरों से डरती, फुटबॉलर से डरती। डरती किससे है? एक है मुसलमान से,
दूसरा उसके अंदर का मगज उलमा से डरती है, इसलिए कि हमारे हथियार उठते हैं तो वो इनकलाब नहीं आता। जो रात के अंधेरों में उनके हाथ मुसल्ले में उठ जाते हैं तो इनकलाब आ जाता है। तारीख गवाह है। मैं फिर वो जुमला दर्द के साथ दोहराना चाहता हूँ, हमारे पास वो तारीख के हिस्से नहीं जो तारीख आप दुश्मन पढ़ रहे हैं। तारीख बताती है कि सहाबा के बाद से लेकर अब तक जमीन में जब भी इनकलाब आया, आशिकाने रसूल से इनकलाब नहीं आया, वारिसाने रसूल से इनकलाब आया। आशिकाने रसूल कौन, वारिसाने रसूल कौन? इल्म से बाहर उम्मत के अंदर आशिकान है, इल्म से बाहर उम्मत के अंदर आशिकाने रसूल है। वारिसाने रसूल कौन? उम्मत के भी अंदर है, इल्म के भी अंदर है, उनको वारिसाने रसूल कहते हैं। दूसरा अंदाज सुनो, जो अंदर के होते हैं वो वारिस होते हैं, जो बाहर के होते हैं वो आशिक होते हैं। हजरत मौलाना कारी तय्यब रहमतुल्लाह अलैह एक सीरत के जलसे में किताब करते हुए फरमाया, बाहर का जो होता है वो आशिक होता है, अंदर का जो होता है वो आशिक नहीं वारिस होता है। बेटा बाप का आशिक नहीं, बेटा बाप का वारिस है। बाहर वाला बाप का आशिक हो तो हो सकता है। प्यारो, बात पर बात बढ़ती जा रही है, तवज्जो के साथ सुने। उलमा के साथ अदब करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से बहस न करो, उलमा से मुकाबला न करो। उलमा से अगर मोहब्बत है, दीदार का शौक है, जियारत की तड़प है, आंख से आंख मिलाकर बात करो। मुकाबले के वक्त अगर आंख से आंख मिलाओगे मेरे प्यारो, तुम्हारे आंखों का पर्दा उतना जल्दी नहीं उतरेगा आंखों पर, उससे ज्यादा नामे आमाल से आमाल खत्म कर दी जाए। उलमा का अदब करेंगे, उलमा का एहतराम करेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, उलमा से प्यार करेंगे। पैसा देना मोहब्बत नहीं, देखते ही पहली नजर पर सलाम करो। मेरे पास एक वाकया है, एक साहब के 5 बेटे खुदा की कसम हाफिज कुरान है। अब आओ बंजार में मैं पूरा बता देता हूँ, लेकिन वो बाप कौन है जिनको अलिफ तक नहीं मालूम, बा तक नहीं मालूम, सीन और शीन की पहचान नहीं है, साथ और जात का पहचान नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं, नमाज अदा करता है, हाथ उठाते हैं तो हाथ उठा लेता है, रुकू को जाते हैं तो रुकू को चला जाता है, सुनी सुनाई तरीके से आमीन कह लेता है, बैठता है इमाम तो बैठ जाता है, उठता है इमाम तो उठ जाता है। मैं खुद बात किया हूँ, किताबों का वाकया नहीं, बाकायदा मुलाकात का वाकया है। 5 बच्चे हाफिज़े कुरान है। कौन? जिसका बाप नंबर का जाहिल है, ये लफ्ज नहीं कहना, पहचान के लिए, वाकये की अहमियत के लिए बताना चाहता हूँ। बाप को कुछ भी पता नहीं, आज भी सही तरीके से सना तक पढ़ना नहीं आता, फातिहा पढ़ना नहीं आता, जिक्र करना नहीं आता, दुरूद सादा सीधा पढ़ लेता है। खुदा उसके अमल को कबूल करे। उसके 5वें बच्चे की दस्तारबंदी को जाने का जब वक्त आया, ये आजिज गया, ऐलान के साथ कहा जा रहा है, फलां साहब बच्चे का नाम लिए, बच्चा मासूम 12-13 साल का, सिर्फ 2 साल में हाफिज हो गया। स्टेज में आया, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तमाम बच्चों का नाम उस्ताद मोहतरम लेते हैं, लेकिन जब इस बच्चे का नाम लिए कुछ तारुफ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में बाप को भी बुलाते हैं। बाप को बुलाने के बाद कहा जाता है ये वो अल्लाह का बंदा है, इसके घर 5
बेटे पैदा हुए, 5 को भी इसने हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। कोई लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, जागीरदार नहीं है, गाड़ी बंगले वाला नहीं है, रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाला है। अल्लाह ताला ने इसके घर के अंदर वो दौलत अता फरमाई जिसके दरवाजे में आस्था के मुताबिक अंबानी भी खड़ने के लायक नहीं है, अडानी भी खड़ने के लायक नहीं है, टाटा बिरला की भी कोई हैसियत नहीं है। एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, घर के 10 लोगों की मग़फ़िरत की सनद और टिकट बन जाती है। 5 बच्चे हाफिज कुरान है, 50 टिकट मौजूद है, अपराध 50 नहीं है, टिकट हाथ में 50 है, जिसकी सिफारिश खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। मेरे प्यारों, पता नहीं कि आज के जलसे का खुलूस क्या है, मुकद्दमे में बातें खुलती जा रही है। वो बाप रोता हुआ आया, बच्चे के साथ खड़ गया, बच्चे को सनद दी गई, सर में इमामा पहनाया गया, बाप को भी कुछ तोहफा दिया गया। मेरी नजरें जम गई, मैं राज पूछना चाहता था। अमल के पीछे कोई न कोई राज होता है, अमल के पीछे कोई न कोई राज होता है। मैं पूरे जलसे से फारिग हुआ, उस अल्लाह के बंदे को बुलाया, मैंने भी अपने तरफ से मुझे जो शाल उड़ाई गई मैंने उनके खाने में डालकर उनका एजाज किया। फिर सनद उनको बिठाया 2-4 दोस्तों के साथ और उनसे पूछा कि प्यारे, ये हाफिज बन जाए, बाप का आलम खुशी का कुछ और होता है। तेरे घर के अंदर 5-5 बच्चे हाफिज कुरान है, बता के राज क्या है? कोई न कोई अमल तेरा होगा जिसके सदक़े अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें अता फरमाई है। वो अपनी आजिज़ी का इजहार करने लगा, अपनी आजिज़ी का इजहार करने लगा, इनकार पर इनकार करने लगा। बस हजरत, मैं तो परे का जाहिल हूँ, ऑटो चलाता हूँ, हजरत दिन भर मेहनत करता हूँ, हजरत कभी कभी नमाजें भी पहले छूट जाती थी। तवज्जो दिल खैराबादी साहब, आप ही मुझसे मोहब्बत नहीं, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। बंगलौर में भी आपके तस्करे हैं, आप हैदराबाद तक पहुँचे हैं, शायद बंगलौर तक आए हैं। तवज्जो आपके हवाले से उस अल्लाह के बंदे ने कहा, नमाज कभी मेरी फजर छूट जाती, ज़ोहर छूट जाती, असर छूट जाती, रमजान के रोजे छूट जाते। हजरत वाला, आप राज पूछ रहे हैं, कोई और पूछता मैं जवाब न देता, आप पूछ रहे हैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा बच्चा पहला हाफिज कुरान हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। इरादा कर लिया, मेरा बच्चा जब हाफिज कुरान है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, प्यारे आका की अमानत है, मैं छोड़कर नमाज कैसे सोता रहूं? उसके हिफ्ज़ करने के दिन से लेकर आज तक मेरी एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। उसके हिफ्ज़ के शौक में मैंने दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को छोड़ा, 5वें को छोड़ा। आज मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हाफिज कुरान हैं। मैंने पूछा अमल क्या है? उसने कहा कि हजरत मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, अलबत्ता एक बात बताता हूँ, नतीजा आप निकाल लो, नतीजा आप निकाल लो। हजरत वाला, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बनने के बाद मेरे मोहल्ले के अंदर कभी ऐसा मौका नहीं आया, मेरे सामने से मेरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम गुजरा हो और मैं बैठा हूँ और उसे सलाम न किया हो, ये कभी मौका नहीं आया। मैं किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर मेरे इमाम पर मेरी नजर पड़ जाती, मेरे रब की कसम एहतरामन में उठकर खड़ा हो जाता। मैंने फौरन कहा, नतीजा मेरे हाथ में आ गया, आलिम और हाफिज की इज्जत किया। अल्लाह ताला तेरे आलिम और हाफिज को मस्जिद तक नहीं रखा, बल्कि आलिम और हाफिज को तेरे घर के अंदर दाखिल कर। उलमा का अदब करो, घर में उलमा पैदा होंगे। हुफ्फाज का अदब करो, घर में हुफ्फाज पैदा होंगे। इल्म का अदब करो, घर में इल्म पैदा होगा। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक्तन फवक्तन अपने घरों में हजरत उलमाए किराम को बुला लिया करो, सादी सीधी दावत दे लिया करो। तुम्हारी ताकत और हैसियत में क्या है? ठंडा पानी ही सही, एक पत्री
पीत चाहे ही सही, वक्तन फवक्तन बुलाकर पिला दिया करो। उनके कदमों की बरकत से तुम्हारे घरों के अंदर इल्म आ जाएगा। खैर, कभी मदरसे का जलसा हो तो उलमाए किराम इन तमाम बातों पर तफसील के साथ बयान करेंगे। दर्स में जहां मिले वहां चला जाता हूँ। सांप और बिच्छू पर बात आ गई। बंगाल को गया, मुझे कीड़े पत्तियों से जरा डर लगता है। ऐसे मूजी जानवर भी हैं जिनका पता आपको नहीं है। एक छोटा सा, इतना छोटा सा कीड़ा इतना जहरीला भी है दुनिया के अंदर। पैदा करने वाले का राज अल्लाह ताला जानते हैं। वो अगर काट दिया, आदमी मरता तो नहीं, लेकिन पूरा जिस्म इतना बेकार हो जाता है, घर वाले उसके मौत का इंतजार करते हैं। इसलिए सुबह शाम दुआएं पढ़ लिया करो, ताकि कोई चीज आपको तकलीफ न पहुंचाए। समझ में आई बात? बोलो भाई, पढ़ेंगे। सुबह की दुआएं पढ़ो, शाम की दुआएं पढ़ो, घर से निकलते वक्त की दुआएं पढ़ो, बाजार में दाखिल होने की दुआएं पढ़ो, दुश्मनों से बचने की दुआएं करो। कम से कम इतना तो जरूर, दो चीजें बताता हूँ। दुआएं याद है तो दुआएं पढ़ लो, अगर नहीं है मैं दो छोटी छोटी दुआएं बताऊंगा। अमल करेंगे? अमल करेंगे तो बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों, तुम्हारी बहुत फिक्र है, मुझे समझ में आई बातें। अब दुश्मनों को मालूम हो चुका है ताकत कहीं नहीं है। अगर है तो हुजूर की उम्मत में नौजवानों के पास ताकत है। ये वाहिद जमात है जो अल्लाह रसूल के नाम, माँ के नाम पर ये जमात जीना जानती है, बाप के नाम पर जीना जानती है, बीवी बच्चों के नाम पर जीना जानती है, लेकिन ये वो जमात है अल्लाह रसूल के नाम पर मरना जानती है। बहुत उन्वान का हिस्सा बाकी है, 1.25 घंटा हो गया। मैं तो पहले ही कह दिया, मुझे तो अब सोना नहीं है, सोना तो आपको है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। समझ में? कितनी तेजी से जा रहा है देखो वक्त।